Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. जी इस्लाम इज ट्रुथ भाई, क्या हाल चाल है आपके, कैसे हैं? जी समीर भाई, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है। बहुत बढ़िया सर, फर्स्ट क्लास, ठीक ठाक हूँ। आप बताएं, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मैं आज नाम अगर आप कहते हैं मैं चेंज कर देता हूँ, आज मैं डिफरेंट नाम के साथ आया था। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है नाम से? आपका अकीदा है, ठीक है, आप मानो। ठीक। अच्छा समीर भाई, आपका मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, मैं डायरेक्ट बात पे आता हूँ। अगर आपने सवाल पूछना या मैं एक प्रीमिस रखूं और उस पर बात कर लें, जैसा आप कहेंगे। मुझे तो बस आप इतना बता दें सर कि अगर आपने लिखा तो है और आपका बिलीव भी है, और जो जी आदमी जी। जिस मजहब में, जिस अकीदे में पैदा होता है उसमें बिलीव करना भी चाहिए, इंसान को करना ही चाहिए। लेकिन सर आपको ऐसा क्या लगता है इस्लाम में जिसकी वजह से आपको लगता है कि इस्लाम इज द ट्रुथ? क्यों आपको ऐसा लगता अच्छा है सर? वैसे ठीक, अगर आपने वैसे मुझे पहचाना नहीं, मैं क्वेश्चन के नाम से आया करता था, पहचान लिया मैंने आपको बहुत तो अच्छे मैं से। वही वाला हूँ मैं। मैं ठीक है आपको ठीक। 2-3 नाम बता अच्छा। देता हूँ आपके। मुझे सिर्फ क्वेश्चन नहीं, मुझे आपका वो पहले वाला मुस्लिम मुस्लिम नाम भी पता है जिससे आप पहले जुड़ते थे। जी 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 बिल्कुल। जी सर बताइए। वैसे तो बहुत सारे प्रूफ्स हैं, लेकिन जो बात आज मैं लेकर आया था, अगर आप सुनना पसंद करें तो मैं वो रख दूं आज, अगर आपसे सिर्फ कि मतलब अगर नहीं, आप मैं नहीं थोड़ा सा भी प्रेजेंट इसमें मैं बिल्कुल जानते हो तो सुनूंगा, आप मिर्जा लेकिन गुलाम अहमद। सर मैं बिल्कुल सुनूंगा, लेकिन मैंने आपसे छोटा सा क्वेश्चन किया है, जी अगर जी आप उसका सर, जवाब नहीं हेलो, देना मेरी चाहते आवाज तो आ कोई रही है? मसला नहीं है। अच्छा सर, बस मैं बात करने से पहले एक बात कहूँगा। ये जो चौहान भाई थे, इन्होंने कहा कि अगर कोई कुरान जलाए तो हमें रिएक्शन नहीं करना चाहिए। सर, अगर कोई गीता चलाए तो आप रिएक्शन करेंगे? अगर आप सर नहीं यस नो करते में हैं। अगर जवाब दे, हम नहीं करते हैं। यानी कि अगर आपकी वेदास गीता जितनी भी आपकी होली बुक्स हैं, अगर कोई जलाए तो आप रिएक्शन नहीं करेंगे? नहीं, हम नहीं करते, क्योंकि हमें जिम्मेदारी नहीं दी गई है गीता की हिफाजत करने की। नहीं करते हम लोग। ठीक नहीं सर, सर हिफाजत नहीं ना, कोई किसी चीज की कदर भी तो होती है ना। जैसे किसी के माँ बाप को गाली दो तो गुस्सा आता है, तो अगर आपको। हमारे हिसाब से किसी भी ज्ञान की, किसी भी किताब की या किसी भी नॉलेज की कदर ये है कि आप उसे अपनी जिंदगी में उतारो और आप उसका इस्तेमाल करते हुए या उसको फॉलो करते हुए दूसरे किसी इंसान की तकलीफ और मुसीबत का बाइस ना बनो, जबकि वो आपके लिए या समाज के लिए खतरा नहीं है। तो हमारे लिए कदर ये होती है, हमारे लिए ये कदर नहीं होती कि कागज के कुछ पन्नों के पीछे हम इंसानी जिंदगी को जला डालें। अनफॉर्चुनेटली इस्लाम भाई, ये आपकी कम्युनिटी में होता है कि जहाँ लोग कागज के चंद पन्नों के पीछे इंसानी जिंदगी को जला डालते हैं। हम लोग इतना एक्सट्रीमिस्ट और कट्टर नहीं है, क्योंकि हमारे ठीक यहाँ पर जो है बहुत सारा टेक्स्ट जो है, बहुत सारी किताबें जो है भारत के अंदर जलाई गई है, आज भी जलाई जाती हैं। सबसे पहले तो बाबा भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन और कानून लिखा है, उन्होंने मैक्स मुलर की ट्रांसलेटेड एक किताब मनुस्मृति को जलाया था, और फिर उन्होंने भारत का जो संविधान था, भारत का जो आइन था, वो पेश किया। और आज भी हम लोग भारतवासी उसी आइन को फॉलो करते हैं जो उन्होंने लिखा था। ये नहीं सोचते कि भाई इस आदमी ने तो मनुस्मृति जलाई, हम क्यों इसका आइन फॉलो करें। और हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, वकील हैं, वो आए दिन किताबों को जलाते रहते हैं। हम में से कोई उनकी गर्दन नहीं काटता। ये जो कट्टरता है या ये जो अग्रेसिवनेस है मेरे भाई, वो सिर्फ आपकी कौम में और आपके यहाँ पाई जाती है। क्यों? वाई? आपको क्या लगता है कि क्या एक किताब किसी एक इंसानी जिंदगी से ज्यादा कीमती हो सकती है? कुछ किताब के कागज के चंद पन्ने, क्योंकि उसी कागज पे आपने कुरान लिख दिया तो वो कुरान हो गया, उसी कागज पे आपने गीता लिख दी तो वो गीता हो गई, है तो कागज के पन्ने ही। तो उनको जला देना क्या आपके लिए किसी इंसानी जिंदगी से ज्यादा कीमती होना हो सकता है? जी, मैं ये नहीं कहता कि वो इंसानी जान से ज्यादा कीमती, लेकिन सर बात वैल्यू किताब की नहीं होती, लेकिन जो उसके अंदर अल्फाज जिसमें कहे होते हैं उसकी वैल्यू होती है। तो अब मेरे सामने कोई हैरी पॉटर अगर जला दे, मुझे अगर घंटा अगर किसी घंटा फर्क किताब नहीं के अंदर पड़ेगा।
अगर किसी किताब के अंदर ये लिखा हुआ है कि समीर को जहां देखो वहीं उसको कत्ल कर दो, और मुझे ये ताकत है कि मैं उस फरमान को, उस किताब को जला दूं और फिर मैं उसे जला दूं, तो इस पर आपको एतराज क्यों करना चाहिए भाई? उसमें मेरे कत्ल का फरमान लिखा हुआ है तो मैं तो उसको जलाऊंगा। मैं उसे माथे पर लगाकर, होंठों से चूम कर, अपने सीने से लगाकर क्यों रखूंगा? अच्छा नहीं, पहली बात तो सर आपका नाम तो नहीं उसमें लिखा हुआ, आपने, मुझे समझ गया हूँ, आपने मुशरिकीन के लिखा, लिए बात बिल्कुल की है। बिल्कुल लिखा जी। हुआ, बिल्कुल लिखा हुआ मेरा नाम उसमें, बिल्कुल लिखा हुआ। नहीं नहीं, आप बेसिकली उसके साथ अटैच कर रहे हैं कि मुशरिकीन के बारे में है, लेकिन सर वो जो मैं आयत है मुशरिक नहीं वो, हूँ, मैं मुशरिक नहीं हूँ। चलें ठीक है, फिर मुझे दिखा दें मैं कि किधर काफिर, लिखा हुआ है ये। हाँ मैं लेकिन काफिर जरूर हूँ, और काफिर का नाम वहां लिखा हुआ है। काफिरों को ठीक है, जहां पाओ लेकिन कत्ल करो, तो सर वहां लिखा हुआ है, और उसी टेक्स्ट की वजह से आए दिन मुशरिकों और काफिरों को कत्ल किया जाता है। मुशरिक और काफिरों के मुल्क में बम फोड़े जाते हैं उसी किताब की वजह से। वो जो, उनको आप कह सकते हो कि भाई इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, इस्लाम फॉलो नहीं कर रहे हैं, इस्लाम ऐसा नहीं सिखाता। लेकिन देखिए जो लोग ऐसा काम करते हैं ना, जो बॉम्ब बांध करके फट जाते हैं, जो ट्विन टावर में प्लेन घुसा देते हैं, जो 26/11 की वारदात को अंजाम देते हैं, और हॉस्पिटल्स में और रोड पर, रास्तों पर और रेस्टोरेंट में, और क्या नाम आपके रेलवे स्टेशन पर जाकर के अंधाधुंध गोलियों की बरसात करते हैं और लोगों को कत्ल कर डालते हैं, वो लोग यही कहते हैं कि हमने कुरान फॉलो किया और कुरान का हुक्म फॉलो किया। तो आप ये देखिए कि कितनी प्रॉब्लम हो रही है। क्या आपने कभी दुनिया में एक सिंगल आदमी भी, एक सिंगल आदमी भी आपने देखा जिसको पकड़ा गया हो, या जिसकी बात ये सामने आई हो कि वो ये कह रहा हो कि मैं गीता को फॉलो करते हुए मैंने लोगों का कत्ल कर दिया, या लोगों पे बमबारी कर दी, या लोगों को मार काट डाला? नहीं, आप नहीं देखेंगे सर। ना ही आप बाइबल के बारे में ऐसा कोई क्लेम देखेंगे, ना ही आप जो है बौद्ध को करते हुए देखेंगे, ना जैन को करते हुए देखेंगे। सिर्फ मुसलमान ही क्यों ऐसा करता है सर, कि वो ये कहता है कि मैंने कुरान का हुक्म फॉलो किया, मैंने अल्लाह का हुक्म फॉलो किया और मैंने काफिरों को कत्ल किया। तो ये सिर्फ मुसलमानों में क्यों देखने को मिलता है इस्लाम, वो इस्लाम साहब, ये कहीं और क्यों नहीं है? जी, लेकिन अगर सर मैं कुरान ही की आयत दिखाऊं, सूरह तौबा की आयत नंबर 6, वो मुझे क्यों जिसमें दिखाओगे लिखा आप? हुआ है कि वो मुझे आप क्यों जी दिखाओगे? मेरा तो सवाल आपसे जी देखिए यही तो है। वो जी, आयत मैं आप आप देखें। सुनिए ना सर, सुनिए। वो आयत प्यारे भाई, आप अपने मुल्क में बैठे हुए उन अपने आतंक के जो है कारोबारियों को, आतंक के जो है ठेकेदारों को, और उन आईसिस वालों को, उन बोको हराम वालों को, उन गजा वालों को, इन सबको, आप इन सबको दिखाओ ना। आप तहरीक तालिबान को दिखाओ ना, आप अलकायदा को दिखाओ ना, आप हिजबुल मुजाहिदीन को दिखाओ। मुझे वो आयतें क्यों दिखाते हो आप? वो तो सर आयतें अगर हमारी आप इन फौज, लोगों को दिखाओ ना जी जी सर, जो आपके मजहब का जी, नाम अगर लेकर और आपकी और मल्टीपल आयतों का सहारा लेकर के दुनिया भर में बॉम्ब फोड़ते हैं मेरे भाई, इंसानी जिंदगी को ठीक, खत्म कर देते हैं। सर मुझे क्यों आपको एक दिखाते हैं? मजे, आपको अगर एक मैं फैक्चुअल और मजे की बात बताऊं, जितना नुकसान हमारी फौज ने उठाया ना उनके हाथों, इतना तो आपने भी नहीं उठाया सर। हमें उनसे ज्यादा नुकसान है आप लोगों से। आप कह रहे हैं कि जी आपकी हम ऐसा फौजें, करते हैं। आपकी फौजें होना ही सबसे बड़ा नुकसान है दुनिया का। पता है क्यों सर नहीं, आपको? अच्छा क्योंकि आप सुनिए, सुन देखें, लीजिए, सुन लीजिए, मेरी बात सुन। सुन लीजिए, सुन लीजिए। फौज का जब अपने बात करिए, फौज का जवाब ले लीजिए। मैं पहले तो एक चीज बता दूं आपको, मैं दुनिया की हर आर्मी की, हर मुल्क की उस आर्मी की मैं दिल से इज्जत करता हूं जो अपने मुल्क की हिफाजत के लिए रात दिन खड़ी रहती है, चाहे वो किसी भी मुल्क की। इसमें मेरे पास कोई दो राय नहीं है। और मैं ये कहता हूं कि अगर वॉर चल रही है दो कंट्री के बीच में, और चाहे वो मेरे भारत और पाकिस्तान के बीच में ही क्यों ना चल रही हो, अगर फौजी कोई मेरे भारत का मर रहा है तो वो भी रिस्पेक्ट के लायक है, और वो भी सम्मान के लायक है, और हम सबको उनके पैरों की धूल अपने माथे पर लगानी चाहिए। उसी तरीके से अगर कोई पाकिस्तानी आर्मी का सिपाही मर रहा है तो पाकिस्तानियों को भी उसके साथ ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि वो भी अपने मुल्क की हिफाजत के लिए मर रहा है। मगर अनफॉर्चुनेटली मेरे भाई, अफसोस की बात यह है इस्लाम साहब, कि आपकी आर्मी का होना ही दुनिया के ऊपर सबसे बड़ा जुल्म है। और वो ऐसे है कि ये एक ऐसा वाहिद मुल्क है आपका दुनिया में, तमाम दुनिया के मुल्कों के पास आर्मी है, तमाम दुनिया के मुल्कों के पास फौजें हैं, लेकिन ये पाकिस्तान आपका ऐसा वाहिद मुल्क है दुनिया का
जिसके पास मुल्क है, आर्मी के पास। वहां मुल्क के पास आर्मी नहीं है, वहां आर्मी के पास मुल्क है। और वो आर्मी किसके इशारे पे चलती है? वो आर्मी आपके अपने पॉलिटिशियन के इशारे पे नहीं चलती, वो आपके हुक्मरानों के इशारे पे नहीं चलती, बल्कि वो चलती है मुल्ला मौलवियों के इशारों पर, उनके फतवे से। तो आपकी तो आर्मी का होना सबसे बड़ी मुसीबत और सबसे बड़ा जुल्म तो सबसे पहले आप पाकिस्तानी रिहायशी के ऊपर है, आप आम लोगों के ऊपर है। क्योंकि आपकी बेहतरी के लिए, आपके विकास के लिए, आपकी तरक्कियात के लिए जो पैसा इस्तेमाल होना चाहिए था, वो आपका मुल्क दुनिया भर से चंदे के नाम पर इकट्ठा करके अपनी मुल्क की आर्मी को दे देता है, उसके काम के लिए लगा देता है, उसके हथियार बनाने के लिए लगा देता है। आवाम रोजाना भूखी मर रही है, आवाम के लिए खाने, मैं हकीकत बता रहा हूं यार, ये ग्राउंड लेवल की रियलिटी है। आपकी आवाम के पास मेरे भाई खाने को आटा में असर नहीं है, आर्मी वालों को एक से एक मिसाइल जो है और ऐसे ऐसे जिहादियों के नाम पर मिसाइलें बना करके आपका मुल्क दिए जा रहा है। तो आपकी आर्मी तो आपके मुल्क के लिए और तमाम दुनिया के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। सर इसमें तो पहली बात इस्लाम का क्या रोल है, पहली और दूसरी बात सर, अगर इस्लाम का कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है तो उसको आप मुस्लिम कह सकते हैं? इस्लाम का रोल ये है कि आपकी वो आतंकवादी आर्मी जिस मुल्क की आर्मी है, उस मुल्क को बनाया ही इस्लाम के नाम पर गया, ये रोल है जी। लेकिन अच्छा एक मिनट, अगर आप मुझे 30 सेकंड दें बोलने के लिए। सर जिन आतंकवादी आप कहते हैं या जिनको हम दहशतगर्द कहते हैं, जो आप कहते हैं जी बम फोड़ते हैं, सर आप मुझे बताएं, आप क्या ये समझते हैं कि हम समझते हैं वो सीधा जन्नत में जा रहे हैं? मुझे नहीं पता, मुझे क्यों जानना है यार? यार एक मिनट यार, देखिए ये सारी चीजें सुनिए, इस्लाम भाई ये सारी चीजें मेरे लिए इलॉजिकल है, मेरे लिए हुज्जत है ही नहीं। वो लोग इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सुन लीजिए, वो लोग सच्चे मुसलमान हैं कि नहीं है, वो जन्नत जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये मेरे लिए हुज्जत नहीं है। मेरे लिए हुज्जत ये है कि उनकी हरकतों से, उनके अमल से तमाम दुनिया के अंदर मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं। और जब वो ये हरकतें करते हैं, इन हरकतों को अंजाम देते हैं, तो ये कहते हैं कि हमारा इस्लाम हमेशा करने का हुक्म देता है। तो ये प्रॉब्लमेटिक चीज इस्लाम के साथ ही क्यों है, दुनिया के किसी भी मजहब रिलीजन के साथ क्यों नहीं है? ये मेरा सवाल है। वैसे ये सिर्फ इस्लाम के साथ नहीं है, ये के एक वाइट सुपरमेसिस्ट एक कम्युनिटी है, उसने भी बहुत जुल्म किया ब्लैक्स पर सर। उसका तो इस्लाम से ये कौन सी कम्युनिटी है भाई, और इसकी तादाद कितनी है दुनिया में? आप सर्च करें सर नेट पे। ये जब अरे आज है क्या उसकी वजह से मसले? मैं आज की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट डे की बात कर रहा हूँ। मैं यही बात करूँ ना, अगर आपने कहा कि ये मसला सिर्फ इस्लाम के साथ है, तो अगर सर आप थोड़ी सी भी आज की डेट में तो ये मसला सिर्फ इस्लाम के साथ है कि वो लोगों को, मासूम लोगों को कत्ल करते हैं, बॉम्ब फोड़ते हैं, खून बहाते हैं, टेररिज्म फैलाते हैं और फिर कहते हैं कि ये हमारी किताब कहती है। ये सिर्फ आपके इस्लाम के साथ है, दुनिया में और किसी के साथ नहीं। और ये जो बात आप समझा रहे हैं ना कि वो सही इस्लाम नहीं है, ये नहीं भाई, वो लोग बोलते हैं हम सही इस्लाम फॉलो कर रहे हैं, तो ये डिस्कशन आपका हमारे साथ है ही नहीं। आप उनको जाके समझाइए कि ये सही इस्लाम नहीं है, देखता हूँ कैसा आपका गर्दन आपके बॉडी में रहता है। नहीं, सही इस्लाम देखिए, सही इस्लाम, सबसे सही इस्लाम किसका हो सकता है? सबसे सही इस्लाम हो सकता है उस नबी का जिसने मुसलमानों तक इस्लाम पहुंचाया, और सबसे सही इस्लाम हो सकता है उनके उन सहाबाओं का जिनकी इत्तबा करने का हुक्म नबी ने दिया है। मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, एक की भी इत्तबा करो तुम कामयाब हो जाओगे। तो सही इस्लाम उनका होगा जिनकी आपको इत्तबा करनी है, जिनको आपको फॉलो करना है। तो हम एक सेकंड भाई, हम ये देखेंगे प्यारे भाई, इस्लाम भाई सुनो, हम ये देखेंगे कि आपके नबी और आपके सहाबाओं के अमल क्या हैं, आपके नबी और आपके सहाबाओं ने क्या किया है। तो भाई आपके नबी और आपके सहाबाओं ने लोगों के ऊपर अटैक किए हैं, लोगों को कत्ल किया है, उनको गुलाम बनाया है, उनकी तमाम दौलत को माले गनीमत में लूटा है, उनकी माँ बहन बेटियों को गुलाम स्लेव बना करके मार्केट में बेचा है। ये आपके उन तमाम आला अखलाक वाले लोगों ने किया है जिनको आपको फॉलो करना है। तो भाई आप आज के जो लोग, आईसिस आज अगर स्लेव बनाता है, आईसिस आज अगर हमले करता है, टेररिस्ट अटैक करता है, लोगों को कत्ल करता है, या फिर ये जितने भी संगठन है, टेररिस्ट संगठन, ये सारे से काम करते हैं, तो ये तो आपके रसूलुल्लाह को फॉलो कर रहे हैं ना, और फिर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे और फिर बेशर्मी से आप कहते हो कि ये सच्चे मुसलमान नहीं है। असल बात तो ये है कि भाई मेरे वही सच्चे मुसलमान हैं, नकली मुसलमान तो तुम हो, क्योंकि तुम रसूलुल्लाह को फॉलो नहीं कर रहे हो, 4 की 97 को तुम फॉलो नहीं कर रहे हो,
तुम्हारी 4 की 97 कहती है कि ऐसे आदमी की फरिश्ते जब रूह कब्ज करते हैं जो मगलूब था और कमजोर था उस जगह पर जिस जगह पर वो रहता था, तो इसका ठिकाना जहन्नम है। फरिश्ते उससे सवाल करते हैं कि क्या अल्लाह की जमीन इतनी कुशादा ना थी कि तू उसमें हिजरत करके वहां चला जाता जहां अल्लाह का दीन कायम था? तू ऐसे मुल्क में रहा क्यों जहां अल्लाह का दीन कायम नहीं था? तू ऐसे मुल्क में क्यों रहा जहां काफिरों की हुकूमत थी? तो आप थोड़े ना फॉलो कर रहे हैं इस्लाम को, आप तो कुरान की मुनाफी कर रहे हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान कुरान की मुखालफत कर रहा है, हिंदुस्तान का मुसलमान कुरान को फॉलो नहीं कर रहा है। भाई मेरे, आप हमको क्या सिखा रहे हो कि क्या कौन सही मुसलमान है और कौन चले, नहीं अगर है? थोड़ा सा आपने ही मुझे लेक्चर देना है या थोड़ा सा मैं भी बोल सकता हूँ? मैं लेक्चर दे रहा हूं तो मेरी बात को गलत साबित करो, मैं तो तुम्हें रेफरेंस दे रहा जी हूं, जी मुझे गलत हाँ, साबित तो करो। मुझे जी मैं बिल्कुल बोलने देंगे तो मैं गलत करूंगा ना, वरना तो आप ही क्यों बोल रहे हैं? आपने जो अभी सर आयत करिए ना। दिखाई, आप उसका रेफरेंस दें, आप स्क्रीन पर लाएं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 4 की उससे पहले 97 है सर, 4 की 97 है। हाँ जी, उससे पहले मैंने भी एक आयत आपको बताई सूरह तौबा की, जिसमें आपने कहा था ना, मैं आपको सामने वो भी ला के रखता हूँ, आप उसके बारे में भी डिस्कस करें, आपको पता चल जाएगा कि असल हकीकत क्या है। चलें सर मैं पहले सर आपके पास सूरह अन्निसा की आयत नंबर 97 लाता हूँ, फिर सूरह माइदा की जो आयत आप कह रहे हैं सर वो भी हम लेके आ जाएंगे। सूरह तौबा की मैं कह रहा हूँ, सूरह तौबा की आयत नंबर 6। हाँ, सूरह तौबा की आयत हम वही ले आएंगे जो आप कह रहे हो सर, सूरह तौबा की आयत ले आएंगे, कोई मसला नहीं है। अभी फिलहाल मैं आपको जो है ये 4 की 97 दे देता हूँ सर, जो जिसकी वजह से तमाम हिंदुस्तान, बांग्लादेश, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और फलाना ढिमकाना जहां भी काफिरों की हुकूमत है उसमें रहने वाले लोग सारे के सारे जहन्नमी है सर। ये देखिए, ये कहती है जो लोग अपनी जानों पर जुल्म करने वाले हैं, जब फरिश्ते उनकी रूह कब्ज करते हैं तो पूछते हैं कि तुम किस हाल में थे? ये जवाब देते हैं कि हम अपनी जमीन में कमजोर और मगलूब थे। फरिश्ते कहते हैं कि क्या अल्लाह ताला की जमीन कुशादा ना थी कि तुम उसमें हिजरत कर जाते? यही लोग हैं जिनका ठिकाना दोजख है और वो पहुंचने की बहुत बुरी जगह है। ये सर आपकी 97 कहती है 4 की। बताइए सर आप कैसे मुसलमान हैं? जी मैं बताता हूँ। ये आयत का अगर आप Quran.com से निकालें ना, इसके पीछे जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये था कि जब गज़वा बदर हुई थी मक्का में, कुछ अब मुझे प्लीज पूरा कंफर्म बोलने दीजिएगा, बीच में इंटरप्रेट नहीं कीजिएगा, ठीक? आज अप्लाई की जाएगी कि नहीं? मैं बता रहा हूँ ना, मैं आप अगर नहीं, आप शान नज़ुल मुझे नहीं, शान नज़ुल नहीं पूछना आपसे। मैं ये पूछ रहा हूँ आज एप्लीकेबल है कि नहीं है ये आज? बात खत्म बस, हाँ या ना? देखें, मुझे 30 सेकंड अगर आप बोलने देंगे तो क्या हो जाएगा सर, मैंने आपकी इतनी सुनी। सर मैं आपको बिल्कुल बोलने दूंगा, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप जो एक मिनट, आप जो इसका शान नुज़ुल बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कब क्यों नाजिल हुई, मैं ये पूछ रहा हूँ सर आज की तारीख में भी तमाम मुसलमानों के ऊपर एप्लीकेबल होगी कि नहीं होगी? मैं बताऊंगा सर, लेकिन अगर आप मुझे 25-15 सेकंड में शान नुज़ुल बताने दें ले तो क्या हो सर, जाएगा? लेने के बाद भी ठीक है। नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है सर, मैं कांप रहा हूँ सर, मैं कांप रहा हूँ अपनी कुर्सी पर बैठा इतना डर मुझे लग रहा है। मैं ये कह रहा हूँ आपसे प्यारे भाई, आप अपना टाइम ले लें, आप बता दें, लेकिन फिर मेरा सवाल फिर भी वही रहेगा। जी बताइए। ठीक सर, गज़वा बदर आपको इल्म होगा, मुसलमानों और काफिरीन के दरमियान लड़ाई हुई थी, पहली गज़वा है। उसमें मक्का में कुछ मुसलमान थे जिन्होंने अपना ईमान छुपाया हुआ था, सिर्फ इस खौफ से कि अगर पता चल जाएगा तो वो उन पर सजा मिल जाएगी उनको, ठीक है, उन्होंने अपने दिल में रखा हुआ था। लेकिन जब गज़वा बदर हुई तो उनको जबरदस्ती, क्योंकि काफिरों के हिसाब से तो वो मुसलमान काफिर ही थे, तो उनको भी घसीट कर लेकर गया, उनका ग्रोह बनाकर कि आप मुसलमानों के खिलाफ लड़ोगे। तो जब वो गज़वा बदर में शहीद हुए या मारे गए, तो ये उनके बारे में है कि उनसे कहा गया था कि जब क्या अल्लाह की जमीन कुशादा ना थी कि तुम हिजरत कर जाते? तो वो मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहे थे मजबूरन तौर पर, ये उनके बारे में आयत है, ठीक है सर। क्या उनका ठिकाना जहन्नम मुसलमानों को के साथ लड़ने की वजह से बताया गया है या ऐसी जमीन में रहने की वजह से बताया गया है जहां अल्लाह का कानून नहीं है? ये उनको जो बात बताई गई है वो यही था ना, वो मुसलमानों के खिलाफ लड़कर और काफिरों के दरमियान रहकर नहीं, इस आयत के अंदर मुसलमानों के साथ लड़ने का कोई जिक्र नहीं है। आप झूठ बोल रहे हैं। वो कॉन्टेक्स्ट हो सकता है जो आप बता रहे हैं। तो अब आपने बोल लिया ना, अब आप मेरी बात सुने,
अब आप मेरी बात सुने, आपने बोल लिया ना, मेरी बात सुने आप। मैं कह रहा हूं बिल्कुल ये कॉन्टेक्स्ट हो सकता है जो आप बता रहे हैं, मैं डिसएग्री नहीं कर रहा हूं, वो लड़ने भी आए होंगे, मैं बिल्कुल डिसएग्री नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये आयत जो बात कर रही है, ये आयत लड़ने की वजह से उनको उनका ठिकाना जहन्नम नहीं बता रही है। ये आयत इस वजह से उनका ठिकाना जहन्नम बता रही है क्योंकि मुसलमानों की एक हुकूमत, एक रियासत मदीना कायम थी, उसके बाद भी वो मक्का में रुके हुए थे जो काफिरों की हुकूमत थी। काफिरों की हुकूमत में वो सांस ले रहे थे, वहां जिंदा थे वो। तो उनको इस वजह से अल्लाह जहन्नम में डालने की बात कर रहा है कि उन्होंने काफिरों की हुकूमत से हिजरत करके मुसलमानों की हुकूमत में वो नहीं गए। इस वजह से नहीं कह रहा कि मुसलमानों के साथ लड़े कि नहीं लड़े, क्योंकि अच्छा, मुसलमानों यानी के कि साथ अगर लड़ने कोई भी एक मिनट, क्योंकि मुसलमानों के साथ लड़ने की जो वईद है वो इस आयत में है ही नहीं, तो फिर किस आयत में? इससे जस्ट 3 आयत पीछे, इससे जस्ट 3 आयत पीछे मुसलमानों के साथ लड़ने की वईद आई है 93। और जो कोई किसी मोमिन को कसदन कत्ल कर डाले इसकी सजा दोजक है। तो देखिए यहां पर उस इंसान की सजा दोजक बताई जा रही है अलग से, सेपरेटली, जो किसी मुसलमान को कत्ल कर दे, जिसमें वो हमेशा रहेगा। तो यहां पर 93 में और 94 में ये बात बताई जा रही है कि मुसलमान के खिलाफ जंग नहीं लड़ सकता, उसको कत्ल नहीं कर सकता, वरना वो जहन्नम में जाएगा। अब 97 में जिन लोगों का ठिकाना जहन्नम बताया जा रहा, उसकी वजह उन मुसलमानों के साथ लड़ना, मुसलमानों को कत्ल करना नहीं है, बल्कि उसकी वजह जो है वो काफिरों के गलबे में जिंदगी गुजारना है। जी प्यारे भाई। जी बिल्कुल ठीक है। इससे तो आपने अच्छा किया, आपने पिछली आयत पढ़ ली, इससे मेरा पॉइंट ही स्ट्रांग हुआ। ये जो मैंने आपको कंटेक्स्ट दिया था वो सच्चा है। मैंने आपके पॉइंट दूसरी को बात, मैंने आपके पॉइंट को डिनाई किया ही कब था? मैंने कहा ठीक है मैं मान लेता हूं, लेकिन ये जो आयत है 97, इसमें मुसलमान को कत्ल करने या मुसलमान के लड़ने की वईद नहीं है। इसमें सिर्फ उसकी वईद है कि कोई इंसान काफिरों की हुकूमत में जिंदा वहां सांस ले रहा है। लिहाजा मेरे भाई ये आयत किसी भी ऐसे मुसलमान को जो मुसलमान है, ईमान वाला है, उसको काफिरों के गलबे में रहने की इजाजत नहीं देती, और बावजूद इसके अगर वो रहता है तो उसका ठिकाना जहन्नम है। तो सर अगर काफिरों की जमीन में रहना इतना बुरा था तो मुसलमान हिजरत करके पहले हबशा क्यों गए थे? हबशा तो क्रिश्चियंस थे, तो वो क्रिश्चियंस भी अगर इस्लाम को अमल नहीं करते, दावत देकर गए थे। दावत देने गए थे। पहली बात दावत देने गए थे। सुने, जलेबी नहीं बनाए, पहले मेरी बात सुन ले। हफ्सा में इसलिए गए थे मुसलमान सबसे पहले हिजरत करके क्योंकि तब तक कोई भी मुसलमान की हुकूमत और कोई भी इस्लामिक जो है रियासत कायम नहीं थी, कोई नहीं थी। इनका वो आर्गुमेंट कैसा था पता है सिद्धार्थ भाई? जब शराब पीना हलाल है, हराम है, तो मुसलमान शराब क्यों पीते हैं? इनका एक्चुअली मतलब ये ऐसा था इनका स्टेटमेंट भाई। ये जहां जाना चाह रहे हैं ना, मैं इनको वही जवाब दे रहा हूँ। अच्छा बिरतु भाई, इन्होंने कहा कि भाई हफ्सा क्यों गए? हफ्सा इसलिए गए क्योंकि रियासत मदीना कायम नहीं थी तब तक, बाद में कायम हुई। बिल्कुल बिल्कुल। उससे पहले तो इस्लाम भाई, उससे पहले तो लोग माइग्रेट होकर के वहां भी गए थे, क्योंकि जब सुलह हुदैबिया की ट्रीटी हुई थी मक्का के कुरैश के बीच में और मुसलमानों के बीच में, मोहम्मद साहब के बीच में, तो उसकी एक शर्त यह भी थी कि अगर तुम्हारा कोई आदमी मक्का में आ गया तो हम उसको नहीं लौटाएंगे, और अगर हमारा कोई आदमी मदीना जाकर के मुसलमान हो जाता है तुमको उसको लौटाना पड़ेगा। लिहाजा मोहम्मद साहब ने 2 लोगों को लौटा दिया। इसके बाद के जितने भी लोग मुसलमान होते थे या मुसलमान थे और वो वहां से हिजरत करते थे, तो वो हिजरत करके मदीना नहीं जाते थे, वो हिजरत करके एक दूसरे मकाम पर चले जाते थे जो मक्का और मदीना के दरमियान में था, एक घाटी के पास, वो वहां चले जाते थे। और जब उनकी तादाद वहां एक एक करके बहुत ज्यादा बढ़ गई तो वहां से उन्होंने आने वाले तिजारती कारवान और काफिलों को लूटना और मारना शुरू कर दिया। जब ये मारकाट उन्होंने शुरू कर दी तब जाकर के ही जंग बदर का वाकया पेश आया था। तो तुम आ भी गए हिजरत करके, मदीना में नहीं गए, लेकिन आप ये देखिए कि वहां उनका हिजरत करके जाना मक्का से फिर भी अफजल है, क्योंकि मक्का में काफिरों की हुकूमत है, मगर जिस जगह पर वो जिस जगह पे हिजरत करके वो जाके जमा हो रहे हैं वहां पर काफिरों की कोई हुकूमत नहीं है। उसी तरीके से हफ्सा में हिजरत करके जाना उस वक्त के लिए बेहतर था मुसलमानों के लिए, क्योंकि हफ्सा का जो बादशाह था वो मुसलमानों पर जुल्म नहीं कर रहा था, उनको शेल्टर दे रहा था। हाँ तो ठीक है सर, ये आप खुद तो लॉजिकली प्रूव कर रहे हैं कि इस्लाम सच्चा है,
जहां पर अगर आप पर जुल्म नहीं हो रहा, आपके मजहब को देखो मेरी स्ट्रीम में ये जो दावे हैं ना तुम्हारे, ये किसी काम के नहीं, दो कौड़ी के नहीं है कि मैं सच्चा, मैं सब प्रूफ कर रहा हूँ इस्लाम सच्चा। अबे मैं भाई, मैंने कब कहा इस्लाम सच्चा है? मैंने तो वो इंसिडेंट, वो वाकयात बताए हैं जो आपकी किताबों में दर्ज है, और उसी के ऊपर मैं डिबेट करता हूं। क्योंकि इस्लाम को सही या गलत साबित करने के लिए मैं गीता के आर्गुमेंट थोड़े ना दूंगा, या बाइबल के थोड़े ना दूंगा, मैं तो कुरान और हदीस के दूंगा। तो जो कुरान हदीस में लिखा है वो बता रहा हूं, अब ईमानदारी से बता रहा हूं, तो वो भी तुमको बर्दाश्त नहीं है। हम बस आपके किस्से कहानी जो मतलब कहानी है, हम वो बताते हैं, बस किस्से कहानी उठा के आपको बताते हैं, क्योंकि आप लोगों का उन पे सर, अकीदा है, हमारा नहीं है भाई। पहली बात तो किस्से कहानियां जिससे आप कह रहे हैं ना, उन्हें ये ना कहें। चले अगर आपके हिसाब से वो किस्से कहानियां हैं नहीं है, तो हमें भी उसका इल्म है, सिर्फ आप ही को नहीं इल्म प्यारे नहीं है। भाई, नहीं प्यारे भाई, हमारे लिए देखिए, हमारे लिए ईसा इब्ने मरियम का वाकया, जब वो बगैर बाप के पैदा हो गया, पेट से माँ के मरियम के, वो किस्से कहानियां ही हैं। हमारे लिए मूसा का वाकया, जबकि पत्थर उसके कपड़े लेकर के भाग गया, हमारे लिए किस्से कहानियां ही हैं। ओ भाई, हम इनको कैसे सच मान लें? हमारे लिए मूसा का अपनी तमाम 12 कबीले को लेकर के साथ में दरिया पार कर जाना, और 12 रास्ते अलग अलग बन जाना उसके आसे से, और फिर उसी रास्ते से फिर उनके गुजरने पर वो जारी हो जाना और उनका डूब के मर जाना, किससे कहानियां ही हैं मेरे भाई। ये कोई भी बाअक्ल बाशऊर आदमी इनको हकीकत नहीं मान सकता। गधे में बैठ के ठीक, स्पेस में चले तो जाना, सर ये इसी भी तरह बता। मेरे लिए भी जब गणेशा का सर काट के उस पर हाथी का सर लगा दिया था, वो हमारे लिए भी किस्से कहानियां ही है फिर। ठीक है, मानो। हम कब कौन कह रहा है जब आपको कि आप उसे सच मानो? हाँ, हमने कब कहा आप जब उसे वो सच मानो? हम दावत मैंने देने कहा आप थोड़ी सच गए मानो हैं भाई, उसको। मान हम दावत एक देने मिनट, थोड़ी गए। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, क्षमित, एक मिनट। देखो, ये तुम्हारी औकात है कि जब तुम्हारे पास अपना अपना अकीदा डिफेंड करने की ताकत नहीं बचती ना, तो तुम दूसरी तरफ चले जाते हो। हमने कब कहा कि तुम उसको मानो? हम कब तबलीग कर रहे हैं बैठ के यहाँ उसको? तुम कर रहे हो सारी दुनिया को तबलीग कि तुम्हारी किस्से कहानियों को सच माने। हम तो नहीं मानते। तुम मुझे और 4 बात बताओ। तुम मुझे को हनुमान जी ने सूरज निकल लिया, मेरे लिए किस्से कहानियां, ठीक है भाई, मेरे लिए भी किस्से कहानियां है, मानो तुम किस्से कहानियां, मुझे को फर्क नहीं पड़ता। क्या फायदा होगा तुमको ये सब करके? तुम्हारा मैंने अकीदा शुरू सच्चा मैंने नहीं ही किया साबित ना हो सकता ना भाई। सर, तुम शुरू अपने अकीदे देखिए को ना, बात बचाओ। सुने तुम्हारे आप ऊपर तुम्हारे ऊपर आप तुम्हारे आप ऊपर उस झूठे रेफरेंस मजहब को, झूठे दीन को, झूठे खुदाओं को बचाना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। तुम्हारे लिए जरूरी है अपना ईमान और अपना दीन बचाना। तुम उसको बचाओ ना। तो मैं तो सर उसी पे बात कर रहा था। बात आपने कहां शुरू कर रहे की हो थी, आप? किस्सा करने का आप कोई तो चले मकसद गए नहीं था गणेश जी का, आप तो चले आपने। गए गणेश जी का सर ढूंढने। आज डॉक्टर अगर एक इंसान का दिल जिगर जो है वो वो तब्दील करते हैं, और इंसान के जिस्म में जो है वो सुअर का दिल लगा देते हैं, सुअर का आजा लगा देते हैं, तो इसको तो आप मेडिकल मेडिकल प्रूवन थिंग मानते हो, मेडिकल साइंस मानते हो। लेकिन जहां बात आती है गणेश जी का सर काट के हाथी का सर लगाने की, तो इसको आप किस्सा कहानियां कहने लगते हो। तो फिर वो भी तो फिर मेरे भाई वैसा ही साइंस है। आप ये कभी भी सोचने को तैयार क्यों नहीं हो कि 2 पॉसिबिलिटीज भी तो हो सकती हैं, कि जिस तरीके से वर्ड बाय वर्ड वो चीजें बताई जा रही हैं, उसका मतलब वो नहीं, बल्कि उसका मतलब मेटाफोरिक हो और वो उसके माध्यम से कुछ और बताना चाह रहा हो। या दूसरी पॉसिबिलिटीज ये भी तो हो सकती है ना कि उस वक्त के लोगों का जो मेडिकल साइंस है वो इतना एडवांस था कि वो ये कर सकते थे। इट वॉज पॉसिबल फॉर देम। ये क्यों नहीं मानते आप? अच्छा, यानी कि आपकी अपनी किताब में मेटाफोरिकल चीजें आप कबूल कर सकते हो, ठीक है बिल्कुल ना? कर सकते हैं। तो दूसरे की किताब में अगर विद कंटेक्स्ट भी आपको चीज पेश की जाए, उसमें आपने एतराज करना है। ये तो डबल मैंने स्टैंडर्ड्स कब नहीं है। ऐतराज किया? मैंने अपनी कब ऐतराज किताब किया? में एक आप मिनट, एक मिनट, कसम खा के कहो, दिल पे हाथ रख के, कि जब तुमने ये बताया कि उन लोगों के लिए है जो मक्का में रह गए थे और उनकी हुकूमत में रह रहे थे, उनके लिए मैंने एक बार भी ऐतराज किया होगा? मैंने कहा मैं एक्सेप्ट करता हूं। मैंने आपको बोला आई एक्सेप्ट, मैं डिसएग्री नहीं करता। तो फिर मैंने कब डिनाई किया? तो सर मैं यही फरमा रहा हूँ ना आपसे कि जब कोई बात विद कंटेक्स्ट आ रही हो ना, उसको उसके साथ ही लेना चाहिए, और उसके शान नजूल और उस वक्त के हालात के मुताबिक अच्छा, लेना नबी चाहिए। का जो दिल मैं ये निकाल कहा करके एक तश्तरी में रख करके धुल करके साफ किया गया था, उसको तो सही मानते होंगे ना, ऑथेंटिक मानते होंगे आप? जी, पहली बात ये उसको कुरान ऑथेंटिक कुरान मानते में नहीं है, उसको। ये नबी साहब का दिल निकाला गया, धुला गया, फिर वापस फिट कर दिया गया। मेटाफोर है कि एक्चुअली में सही है, ये पूछ लीजिए। मेटाफोर है कि एक्चुअली में ऐसा हुआ था, ये वो भी पूछ पूछूंगा, लेकिन हिपोक्रेसी की सीमा देखिए। गणेश जी के ऊपर सवाल उठा दिया। हालांकि मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं कह चुका हूं कि ठीक है, आप किससे कहानी मानना है मानो,
पर मैं इसकी औकात दिखा रहा हूं भाई कि मोहम्मद साहब का दिल निकाल करके धुल करके वापस वहां पर रखना, ये इसके लिए जो है लॉजिकल है, लेकिन गणेश जी का सिर तब्दील करना इसके लिए किसे कहानी है, ये हकीकत है। वाह जी वाह। अच्छा, अगर आपने अपना पॉइंट रख लिया हो ना तो अगले की भी थोड़ा सा ये सुन लें, जिगरा वरना फिर आप अपना बिल्कुल पॉइंट रखिएगा। ये जो नहीं आप जी जी आप सुने अपना सुने पॉइंट बिल्कुल रखिए। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, सिर्फ 5 सेकंड, ओनली 5 सेकंड सुनिए। आप अपना पॉइंट बिल्कुल रखिएगा, लेकिन एक बात अपने ज़हन नशीन कर लीजिए कि ये एक सनातनी का दिल है जो कह सकता है कि ठीक है, गणेश जी का सर काट करके हाथी का सर लगाया गया। मैं इस बात को जो है ना चलो लॉजिकल नहीं मानता और मैं इसको किस्सा कहानी मान लेता हूं, लेकिन ये तुम्हारा दिल कभी भी नहीं हो सकता कि तुम मोहम्मद का दिल निकाल करके साफ करके वापस लगाने को एक कहानियां मान लो। तुम उसको हकीकत ही मानोगे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी, एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ मुस्लिम एंड अ नॉन मुस्लिम। ये प्रॉब्लम है सर आपके साथ। मेटाफोर ही बोल दो। जी भाई, अब आप बोल रहे हैं। भाई चलिए, बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया। पहली बात अगर मैं सिर्फ कंप्लीट कर लूँ ना अपनी, मैं कभी भी किसी दूसरे मजहब को नहीं करता जब तक वो ना अटैक करे। कहाँ बात हो रही थी कुरान पे, आप उसी पे रहते, आपने बीच में ईसा अलैहिस्सलाम को ले आए, आप बीच में मूसा अलैहिस्सलाम को ले आए, ठीक है। ईसा कुरान में नहीं है, एक मिनट, ईसा कुरान में नहीं है। नहीं 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 नहीं, ईसा कुरान में, अरे यार ईसा कुरान में है कि नहीं है? आपने कहा कुरान पे बात हो रही थी, आप ईसा को ले आए, मूसा को ले आए। मैं क्यों लाया? तो क्योंकि ईसा और मूसा दोनों कुरान में है। ओ भाई हेलो हेलो, ओ भाई हेलो, ओ भाई हेलो, दिमाग काम कर रहा है? दिमाग अपनी पोजीशन पे है कि नहीं है? अगर मैं ईसा और मूसा को लेकर के आया हूं और मैंने उसके बारे में आर्गुमेंट दिया है तो वो कुरान में ही तो है, तो कुरान से ही तो आर्गुमेंट दिए हैं। मैं किधर चला गया था? तो भाई मैंने कब कहा कि वो कुरान में नहीं है? मैं कह रहा हूँ कि आपने तो उनको फिर ये क्यों कह रहे हो, ये फिर क्यों कह रहे हो कि कुरान पे बात हो रही थी, ईसा क्यों लाए हो? कुरान में ही तो ईसा है, कुरान में ही तो मूसा है ना। आपने उनको कहानियां कहा, ठीक है ना, इसलिए फिर मैंने गणेश जी को कह दिया। ना कहते तो फिर मैं ना कहता। तो देखो मैं वापस ले लेता हूँ अपना कलाम। अरे सुन तो लो अब जरा, मैं अपना कॉल जो है वापस ले लेता हूँ कि मैंने उनको कहानियां कहा। मैं कहानियां वाला कॉल वापस लेकर के मैं ये कहता हूँ कि वो कहानियां थे कहानियां, कहानियां थे कहानियां, कहानियां थे कहानियां हैं। चले ठीक है, फिर मैं को उम्मीद है आप भी जब आपका सर कलम हो तो फिर आप भी गणेश जी का लगा लीजिएगा हाथी का सर। मैं फिर यही कहूँगा, देखिए जब इज्जत के साथ, जब रिस्पेक्टफुल में बात हो रही है। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है मैं इससे ऑफेंड हो जाऊंगा? सीरियसली आपको लगता है मैं इससे ऑफेंड हो जाऊंगा? मैंने आपको ऑफेंड करने के लिए कहा भी नहीं, मैंने सिर्फ बिल्कुल कहा है, बिल्कुल कहा ऑफेंड करने के लिए, लेकिन कर नहीं पाओगे। देखो नहीं, देखो मेरी बात सुनो, देखो सुनील भाई, मैं आपसे हमेशा रिस्पेक्टफुल में बात करता हूँ, लेकिन क्या हम बगैर ब्लास्फेमी के बात नहीं कर सकते? कब की मैंने ब्लास्फेमी भाई? जब एक मिनट, अब आपने मेरे पर इल्जाम लगाया। जब आप मुसलमानों के पास कुछ नहीं बचता ना, तो यही एक आखिरी तीर आपके पास बचता है, ब्लास्फेमी। अब मैं आपको वापस ऐड कर रहा हूं और मैं आपसे पूछूंगा मैंने क्या ब्लास्फेमी की, वो ब्लास्फेमी बता। एक ब्लास्फेमी मैंने क्या की बताइए। ठीक, आपने ब्लास्फेमी ये की और झूठा इल्जाम ये लगाया, बात ईसा और मूसा की हो भी नहीं रही थी। आपने उनको कहा कि वो बगैर बाप के थे और मूसा जो है वो नहा रहे थे तो पत्थर वगैरह सारा वाकया आपने कहा कहानियां। ठीक है, रुक जाए, आपका पॉइंट आ गया, मेरी बात सुने। ईसा बगैर बाप के पैदा हुए, ये बात कुरान में लिखी हुई है, सूरह मरियम में लिखी हुई है और मल्टीपल मकामात पर लिखी हुई है। और मूसा के कपड़े, एक सेकंड, डोंट इंटरप्ट इन मिडल। मूसा के कपड़े पत्थर लेकर के भाग गया, ये आपके रसूल अल्लाह की हदीस सुनन नबी दाऊद के अंदर मौजूद है। तो जो बात आपकी कुरान में लिखी है, जो बात आपके नबी ने कही, आपके अल्लाह ने कही, उसको कहना ब्लास्फेमी कैसे? अगर उसको कहना ब्लास्फेमी है तो फिर मुसलमान 5 टाइम नमाज में ब्लास्फेमी करता है। मैंने देखो ये देखा आपकी ऑनेस्टी अभी जमीन पे गिर गई। मैंने उनको कहना ब्लास्फेमी कहा है या मैंने उनको ये कहा कि आपने उनको ये कहा कि ये कहानियां हैं और ये झूठ है? और मेरे लिए वो कहानियां हैं और ये ब्लास्फेमी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मेरा उस पर ईमान नहीं है। आप रखो, मेरा उस पर ईमान नहीं है ना। अरे भाई तुम साबित नहीं कर सकते जो चीज भाई वो किससे कहानियां ही है।
अनसाइंटिफिक जो अनप्रूवन चीजें हैं, तुम गप्पों कहानियों को मानते हो, क्योंकि मानते हो इस वजह से तुम्हारे कुरान पे लिखा हुआ है। उस सेम तो मायर फिर पे मैंने किसी भी और की, अरे रुको रुको, किसी सेम मायर पे किसी और चीज पे किताब में जो चीजें लिखी है जो प्रूवन नहीं है, वो तुम कहानी मानोगे। तुम्हारा कुरान के किस्से कहानियों को कहानी नाम मानने का रीजन बस तुम्हारा ईमान है। तुम्हारे ईमान के वजह से तुम गपोर कहानियों को सच मानते हो, क्योंकि वो तुम्हारे ईमान का हिस्सा है, लेकिन तुम उनमें से तो कुछ फिर भी चीजों को साबित नहीं कर पाओगे भाई। तो फिर जब मैंने बोला कि हाथी का सर लगा, हाँ, तो तुमको यहाँ पे कुरान को एस्टेब्लिश करना है ना। मान के चलो कि दुनिया के सारे किताबें अगर झूठे भी हैं, इससे तुम्हारा कुरान कैसे सच्चा हो जाता है? तुम्हारा कुरान इससे ये होता है कि उन झूठे किताबों में से तुम्हारा किताब और एक झूठा किताब है। दूसरों के किताब झूठे होने से तुम्हारा किताब सच्चे कैसे हो जाता है, बताओ भाई। भाई अगर आप किताब पे ऑनेस्ट, अरे तुम्हें तुम्हारे कुरान को डिफेंड करना है यहाँ पे इसको बैठ बात तो कर, के। अरे इसको बात तो करने, अच्छा मृत्यु भाई कभी कभी बहुत हाइपर हो जाता है, इसको बात तो करने दो, बार बार बैक स्टेज करोगे तो कैसे बात। जी इस्लाम भाई आप अपनी बात रखें। देखिए सुनो इस्लाम भाई आप अपनी बात रखो, उससे पहले एक छोटी सी मैं आपसे इल्तजा कर दूं। देखो हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, हम आपसे रोज बहुत अच्छे से गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं, लेकिन आपने चीजों को देखो, अगर आपने चीजों को सही तरीके से समझना है और आपने एक एकेडमिक डिस्कशन और डिबेट करनी है तो सर ठीक है। नहीं तो अगर आप इस बात पे अड़े रहोगे कि भाई हमारी किताब में ये चीज लिखी है लिहाजा हमारा अकीदा है तो हमारे लिए हक है, तो तुम भी हक मानो, तो ये जबरदस्ती है भाई। अगर हमारे लिए वो हक नहीं है और हम उसको किससे कहानियां मानते हैं, तो आप हमें सिर्फ फोर्स नहीं कर सकते उसको हक मानने के लिए। जब तक आप साबित ना कर दो, जब तक आप उसको सुनिए, जब तक आप उसको हक साबित ना कर दो तब तक। ठीक है, मैं अब जितनी देर भी इस डिबेट में रहूंगा, मैं आपको एक दफा भी पहले भी नहीं कहा था, अभी नहीं कहूंगा कि आप उनको मानो, आप मेरी तरफ से कुछ भी ना मानो, लेकिन सिर्फ इतना मैंने आपसे कहा था कि जिस बात पर बात हो रही है ना उसी पे रहो, इधर उधर जंपे ना मारो ना। जलेबियां तो आज आपने बनानी शुरू की, फिर जब मैंने बनाई तो मिर्ची लग गई, ये तो गलत बात है ना। मैंने सिर्फ इतना सा कहा था आपसे कि मैंने क्या जलेबियां बनाई है, तो आप ना तो मुझे कोई ब्लास्फेमी बता पाए, अब मैं जलेबी पूछ रहा हूँ ना आप कोई जलेबी बता पाओगे, तो फिर आप काहे यहाँ पे विक्टिम कार्ड लेकर के बैठे हुए हो? मेरी मशीन में ये कार्ड स्वैप नहीं होता जो आप लगा रहे हो बार बार। चले आप फिर, चले अच्छी बात है, आपकी मशीन में नहीं स्वैप होता। अगर आप मौका दें, चले मैं अपनी आयत रख दूं जिसपे मैंने लेकर आया था, अगर उस पर बात कर लें। इस पे आपकी बात मुकम्मल हो गई, इस पे आपको कोई काउंटर नहीं करना? नहीं, मैं इस पे भी बात करूंगा, इस पे सुने मेरी बात, इस पे भी बात करूंगा, लेकिन जो पहले मैं आयत लेकर आया था, जो आपने बात शुरू की कि कुरान में लिखा हुआ है कि समीर को जहां मिले मार दो, आपने पहले बात की थी ना, मैं सिर्फ उसका एक काउंटर देना चाहता हूँ, सिर्फ 5-10 मिनट की बात है, इस पे ही बात करेंगे। दीजिए सूरह तौबा की आयत है ना, वो मैं लेके आ जाता हूँ जी। सूरह तौबा की आयत नंबर 6 है या 9 है? एक दफा निकालिएगा जरा, मैं कंफर्म कर लूं। हाँ नहीं 6 होगी, 9 तो नहीं है, 6 होगी, मुझे पता है आप किधर जा रहे हो, ये लो मैं स्क्रीन पर ले आता हूँ। चलो जी, चलो भाई मजा आने वाला है, लेट मी शेयर, मजा आने वाला है दोस्तों। सर उस आयत की ना लास्ट लाइन जरूर पढ़ना। हाँ एक सेकेंड, डोंट वरी टीम मेंबर भाई। जी सर ये आ गई 6, अगर 6 आपको मुतमईन ना कर सके तो मैं 9 भी खोल दूंगा, पहले 6 पढ़ लें आप, यही है क्या? जी बिल्कुल जी पढ़े सर। मैं उर्दू पढ़ लेता हूँ, ये आप एक मिनट में अपने पास भी खोल लूँ, क्योंकि ना मैं मोबाइल पे हूँ और स्क्रीन बहुत छोटी होती है, इसलिए थोड़ा सा मसला बनता है। मैं एक मिनट अपने पास भी खोल लूँ अगर आप मुझे टाइम। सर आपके सामने आयत है सर। वइन अहदुम मिनल मुशरिकीन इस्तजारका फअजिरहु हत्ता यस्मअ कलाम अल्लाह सुम्मा अब्लिगहु मामनहु ज़ालिका बिअन्नहुम क़ौमुन ला यअलमून। And if anyone from the polytheists asks for your protection, grant it to them so they may hear the word of Allah, then escort them to a place of safety, for they are a people who have no knowledge. तो सर आप कह रहे थे कि कुरान में लिखा हुआ है कि मुशरिक जहां मिले, काफिर जहां मिले उसको कत्ल कर दो। इसमें तो अल्लाह पाक हुक्म लगा हमें बता रहे हैं कि अगर तुम में से कोई मुशरिक तुम्हारी प्रोटेक्शन में आना चाहे, ठीक है, सीक योर प्रोटेक्शन। किस शर्त के साथ? इसके अंदर शर्त भी लिखी हुई है, किस शर्त के साथ? इसी आयत में शर्त लिखी हुई है, किस शर्त के साथ आना चाहिए?
जी समीर भाई, मुझे अगर अगला बोलने देंगे तो वही उसी तरफ आ रहा हूँ ना, मैं बात कर बोले रहा हूँ बोले बोले बताए, शर्त बताएं उसी कि बताएं। अगर तुम में से कोई मुशरिक, अगर कोई मुशरिक तुम्हारी प्रोटेक्शन हासिल करना चाहे तो उसको वो दे दो ताकि वो अल्लाह का कलाम सुन ले, फिर उसको ना एक ताके नहीं, अमन ताके नहीं है यहाँ पर, अमन की ताके नहीं है जगह यहाँ पर। पर, ताके नहीं है यहाँ पर, ताकी जी नहीं है यहाँ ठीक है, पर, यहां तक के वो कलामुल्लाह सुन ले। सर तो ये हमें जो कलामुल्लाह यहाँ सुनने के जी लिए जी बता, एक सेकंड हाँ एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड होल्ड ऑन, बात कर ली ना, सुनो। तो यहां पर उस मुशरिक को, उस पॉलिथिस्ट को प्रोटेक्शन देने की बात हो रही है जो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कलामुल्लाह सुन ले। तो आपको कुरान शरीफ जो है अल्लाह का कलाम वो सुनना पड़ेगा, तब जाकर के आपको पहली बात तो प्रोटेक्शन दी जाएगी। और सिर्फ यही शर्त काफी नहीं है आपको प्रोटेक्शन देने की कि आप कलामुल्लाह सुन लें, बल्कि आपको जिजिया देना पड़ेगा। 9 की 29 जिजिया आपको देना पड़ेगा। कातिलुल्लज़ीन ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिरी वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनूना दीनल हक़्क़ मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब हत्ता युअतुल जिज़यति अन यदि वहुम सागिरून। एक तो कलामुल्लाह सुने और फिर जिजिया अदा करे, तब जाकर के प्रोटेक्शन देनी है। कौन सा बहुत बड़ा तगड़ा इंसानियत का काम कर दिया आपका रसूलुल्लाह ने, उनसे जिजिया लिया और उनसे देखिए उनको अल्लाह का कलाम ठीक सुनाकर है ठीक है प्रोटेक्शन दी। ठीक है। पहली बात तो आपने को जो मैंने आयत दी थी, आप उसे जंप करके कहीं और जलेबी बनाने चले गए। मैंने जंप करके आपको नहीं गया आप मैं तरफ मैं पहले जंप कर उस करके मैंने आयत को ही रहना प्रोटेक्शन चाहिए दिखाया था आपको। उस हेलो हेलो, आपने प्रोटेक्शन की बात करी ना, मैंने प्रोटेक्शन दिखाई कि प्रोटेक्शन किस सूरत में दी जा सकती है इस्लाम में, जब जिजिया अदा करे। जिजिया नहीं अदा करता तो कोई प्रोटेक्शन नहीं है, नो प्रोटेक्शन। तो मैं जंप करके जी कहीं मैं नहीं गया, बताता हूँ मैं कॉन्टेक्स्ट पे ही हूँ। जी, कॉन्टेक्स्ट पे ना ये 15 आयतें बीच में छोड़कर कॉन्टेक्स्ट नहीं होता। अगर आप 6 से अच्छा, अगली फिर तो 7 भी 15 पढ़ आयतें लेना अगर बीच में तो पढ़, उससे अगर ये 15 आपको ये अगर अगर कंसेप्ट अच्छा ये 15 आयतें छोड़कर बीच में नहीं, आप कॉन्टेक्स्ट नहीं साथ में होता, लेकिन आप सुन लो 9 ना, की सुन लो 7 सुन खोलें। लो सुन लो सुन सुने, लो सुन लो आप सुन लो एक मिनट सुन मेहरबानी लो। आपकी, आप 9 की अरे 7 मैं तो फिर खोले ना। बैक करूंगा, अच्छा लगेगा, मेरा पॉइंट पूरा होने दो। 15 आयतें बीच में छोड़ करके कॉन्टेक्स्ट नहीं होता, लेकिन 5 आयतें छोड़ करके छठी पे जाने पे कॉन्टेक्स्ट होता है ना। 5 आयतें किसने मैंने छोड़ी? आपको मैंने मैंने। आपकी 9 की ये 7 पांचवी में क्या कहा है, फिर हुर्मत वाले महीने गुजरते ही मुश्रिकों को जहां पाओ कत्ल करो। ये किसने छोड़ा, मैंने कि तुमने? उन्हें गिरफ्तार करो और उनके महासरा कर लो, ताकि और उनकी ताक में हर घाटी में बैठ जाओ। ये किसने छोड़ा, मैंने किया आपने? मैं गया छोड़ करके, और आप कॉन्टेक्स्ट बता रहे हो मुझे 6 से। चले, अगर आप मैं वही कह रहा हूँ ना, आपके पास टाइम है, आप पूरी सूरत शुरू से करते ताकि आपको इल्म हो ये किन के बारे में बात हो रही है। ये किन के बारे में बात हो रही है? एक जलेबी तुम्हारे पास, अच्छा अच्छा एक मिनट, अच्छा एक मिनट, अच्छा एक मिनट, अब ये चला गया किन के बारे में बात हो रही है। अब 5 बची ना 6 बची, क्योंकि 6 से कुछ नहीं उखाड़ पाया भाई, तो अब सीधा जंप हमारा किन के बारे में बात हो रही है। तो यही आखिरी आखिरी जलेबी बचती है ना। चलो आज इस जलेबी को भी सीधी करता हूँ, आज इस जलेबी को भी सीधी करता हूँ, बताओ बताओ किन के बारे में बात हो रही है, बताओ किन के बारे में बात हो रही है। जी मैं वही बता रहा हूँ। आप 9 की 7 जरा निकालें, जरा स्क्रीन पर लाएं। क्या निकालूं? आप सूरह तौबा की जो मैंने आपको 6 बताई थी ना, उससे अगली आयत निकाल लें, आपको मालूम हो जाएगा ये नहीं 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 नहीं, नहीं आपने कहा ना किन के बारे में बात हो रही है। चलो पहले किन के बारे की आयत दो, किन के बारे में बात हो रही है। तो सर जी मैं वही बताने के लिए बताऊंगा आपको, कुरान से किन के बारे में बात हो रही है, और मैं किन के बारे में बात हो रही है, मैं किन के बारे में बात हो रही है। मैं आपको सर ओ भाई, अब बोलने दोगे तो बोलूंगा ना यार। ये लो, ये मैं साथ आ गई, 9 की 7 से बताओ किन के बारे में बात हो रही है। मैं पढ़ के, हाँ 7 से बताओ, पढ़ के बताओ सुना देता 7 हूं ये रही। अरे ये रही भाई 7, बता पढ़ के किसके बारे में बात हो रही है। भाई वही पढ़ रहा हूँ ना। कैफ यकूनु लिल मुशरिकीन अहदुन इंदल्लाहि व इंद रसूली इल्ला allazina ahadtum इंदल मस्जिदिल हराम फमस्तकामु लकुम फस्तकीमु लहुम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुत्तकीन। How can such polytheists have a treaty with Allah and His Messenger, except those you have made a treaty with at the sacred mosque? So as long as ये पढ़िए जरा, so as long as they are true to you, be true to them. अब ये मुझे बताएं, ये किन के बारे में बात हो रही है? ये उनके बारे में बात हो रही है ये अपने हक में आयत लाए हो,
भाई ये आयत अपने हक में लाए हो कि अपने खिलाफ लाए हो? सर अगर आप लॉजिकली सोचे ना तो ये इस्लाम के हक में ही आया था, लेकिन अगर कैसे? आपने जलेबी बनानी है तो अलग कैसे बात सर? है। इस्लाम जो है अगर उन इस मुशरिकों को, एक मिनट, इस्लाम जनरली मुशरिकों को मस्जिद हराम के पास रहने की इजाजत नहीं देता, और इससे आपका इस्लाम जो है बहुत अच्छा और मनपसंद साबित हो जाता है, राइट? ये जो सर ट्रीटी थी ना, ये मुशरिकीन जब गालिब थे, ये ना जिम्मे की परवाह करते थे और ना आपस में भाईचारे की, ठीक है ना। इन्होंने अच्छा। जितना मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया और ना मस्जिद हराम के करीब आने देते थे, ये उनके बारे में जब उनसे अहद किया गया, जो तुमसे अहद को पूरा करें उनके साथ तुम पूरा करो। अगर इधर लिखा होता कि जिनको तुम अहद करो लेकिन जब तुम गलबा पालो तो मार दो, तो फिर आप कहते कि इस्लाम बुरा है और फिर मैं भी कहता। कैसे अहद, एक लेकिन मिनट, इसमें साथ में स्ट्रेट अहद फॉरवर्ड कैसे लिखा हुआ है पूरा कि होता? जिनके एक साथ मिनट, तुम्हारा एक मिनट, पैक्ट है, जो एक तुम्हें मिनट, एक बुरे नहीं मिनट, मारते। भाई भाई, ये सूरह तौबा जो है, सूरह तौबा का दूसरा नाम क्या है? सूरह बरात, ठीक है? बरात यानी कि छुटकारा, आजादी, फ्री होना, सूरह बरात इसका नाम। ये आयत, ये सूरा जो है, चैप्टर नाजिल ही तब हुआ है जब ट्रीटी टूट गई, जब ट्रीटी खत्म हो गई। तो जब ऑलरेडी आयत नंबर 1 में ट्रीटी टूट चुकी है, तो फिर साथ में तो रसूल अल्लाह को अल्लाह कौन सी ट्रीटी निभाने का हुक्म दे रहा है जब ट्रीटी टूट जी चुकी है? अच्छा समीर भाई, फिर मुझे ये भी बता दें ट्रीटी तोड़ी किसने थी, जरा बताइएगा जरा। यस सुनो, सीधा स्ट्रेट आपके आंसर अल्लाह, दीजिए, ट्रीटी तोड़ी आपके किसने? अल्लाह, अच्छा आपके अल्लाह ने, यानी कि आपके अच्छा अल्लाह उससे ने। पहले उससे पहले आप मुशरिकीन ने कुछ नहीं किया था, हमने खुद तोड़ दी थी। कितना बड़ा झूठ बोल रहे हमें हैं। नहीं पता, हमें नहीं पता क्या किया था, उसका जिक्र कुरान में नहीं है, उसका अच्छा जिक्र नहीं है कुरान में। आज वाह क्या बात है, तो जबरदस्त। फायदा है इस बात यानी से, इस बात से फायदा यानी है कि जिक्र। बगैर हिस्ट्री। एक मिनट, जिक्र है कुरान के अंदर के मुशरिकों ने क्या किया था? चलो कुरान से दिखाओ क्या किया था, शो में दिखाओ। हंसाना हंसाना, हंस। अब मुझे वो आयत दिखा जिसमें दिखाओ कि मुशरिकों ने क्या किया था, शो में। अच्छा यानी कि कुरान के अलावा कोई हिस्ट्री नहीं एग्जिस्ट करती। अच्छा बच्चा नहीं, अच्छा बच्चा नहीं, मैंने कहा कुरान में नहीं बताया गया हमको कि क्या क्या किया था, तो तुम कहा हो। तो अब दिखाओ कुरान में कहां लिखा हुआ है कि क्या किया था, शो में, शो में फ्रॉम कुरान दिखाओ। हंस ले एक दो बार, हंस ले भाई, सुलह एक दो बार और हुदैबिया हंस, की जो जोर से ट्रीटी हंस, हुई शायद थी ना, आयत याद आ जाए हंसने से तेरे को। मैं बता रहा हूँ ना, अब अगले को बोलने दो तो बोलेंगे ना। सुलह हुदैबिया की जब ट्रीटी हुई थी, आयत, इसमें कुफार मक्का और मुशरिकीन ने मुसलमानों को कत्ल किया था। अबे भाई तेरे को तो ये भी नहीं पता कि सुलह हुदैबिया की ट्रीटी कुफारे मक्का, मुशरिकीन मक्का और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में हुई थी, जू और क्रिश्चियन के बीच में नहीं हुई थी। बनु कुरैजा, बनु कुनैका, बनु नजीर, ये यहूदियों के कबीले थे जिन पे तुम्हारे रसूलुल्लाह ने अटैक किया जाकर के। आई बात समझ में? इनके साथ ट्रीटी नहीं थी तुम्हारे रसूलुल्लाह की, सुलह हुदैबिया। जब हम बोलते हैं तब तो तुम्हें लगते हैं बेवकूफ, तुम्हें लगता है कि सारा कुरान तो तुम नहीं पढ़ रखा है, हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। जब हम कह रहे हैं कि कुरान में कोई इसका जिक्र नहीं है कि मुशरिक ने क्या किया था, कुरान में सिर्फ फरमान है ट्रीटी तोड़ने का जो तुम्हारा अल्लाह सुना रहा है, मुशरिक नहीं सुना रहे, मुशरिक नहीं सुना रहे भाई, तुम्हारा अल्लाह सुना रहा है ट्रीटी तोड़ने का पैगाम। बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इल्लल्लज़ीना अहदतुम मिनल मुशरिकीन, बरी है अल्लाह और उसका रसूल उस ट्रीटी से, उस अहद से जो तुमने मुशरिकों से किया था। बरी है कौन? अल्लाह और उसका रसूल। किसने सुनाया फैसला? तुम्हारे अल्लाह ने। मुशरिकीनों ने नहीं तोड़ी ट्रीटी, कुफारों ने नहीं तोड़ी ट्रीटी, तुम्हारे अल्लाह ने तोड़ी। क्या किया था भाई मुशरिकीन मक्का ने? कुरान की आयत से दिखाओ, शो मी, शो मी, आयत दो। जी मैं आपको, अगर आप बैक स्टेज ना करें तो मैं आपको उसी टाइम बता दूं कुरान की। मैं आपको कुरान की आयत से नहीं बता सकता, मैं आपको तफसीर से बता सकता हूँ जो मेरे पास। अब रुक जाओ। तो तुम कुरान की आयत से नहीं बता सकते, तफसीर से बता सकते हो। जब मैंने कहा था कि कुरान में इसका जिक्र नहीं मिलता, तो तुमने ठहाके क्यों मारे थे? क्यों हंसे थे तुम फिर? मैं इस बात पे नहीं हंसा था, मैं इस बात पे हंसा था कि जब आपने कहा था कि अल्लाह ने तोड़ी है, मैं इस बात पे हंसा था। क्योंकि तो आपने ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक नंबर क्या है, तो मैं बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इल्लल्लज़ीना अहदतुम मिनल मुशरिकीन। अल्लाह कह रहा है कि हमने तोड़ दी। बिल्कुल ये लिखा हुआ है, अल्लाह कह रहा है मैंने तोड़ दी। बिल्कुल लिखा हुआ है। तो फिर क्यों हंसे? जब मुशरिकीन ने तोड़ी थी तो उसके जवाब में है कि जब तुम क्यों हंस? अरे जब लिखा हुआ है कि अल्लाह कह रहा है कि मैंने तोड़ी, तो फिर क्यों हंसे तुम?
क्यों हंसे? बता। जब लिखा हुआ है तो मान रहे हो कि लिखा हुआ है, तो फिर क्यों हंसे? जब ट्रीटी होती है दो पार्टिसिपेंट्स के दरमियान, मुझे ट्रीटी के उसूल कानून नहीं जानने, क्योंकि तुम मुझे ट्रीटी के उसूल कानून क्या सिखाओगे? तुम्हारे पास तो सुलह हुदैबिया की ट्रीटी तक नहीं है तुम्हारे पास सुलह हुदैबिया की ट्रीटी है? जरा दिखाना, कहां है? दियो जरा, दियो, किधर है? पहले जो सवाल किया था ना, पहले उसकी भी सुन लो ना, मैं क्यों हंसा था। हवा हवाई है, हवा हवाई फायरिंग, कुछ नहीं, कुछ नहीं। और तुमको लगता है कि मुस्लिम बैठे हैं बेवकूफ, उन्होंने तो ना कुछ पढ़ा हुआ है। कुरान में आयत नहीं, मुशरिकों ने क्या किया उसका पता नहीं, जिन लोगों के साथ ट्रीटी नहीं उनके साथ जबरदस्ती की ट्रीटी थोप करके उन पे कत्ल, उनको मारना पीटना, ट्रीटी का हवाला देना, और फिर ट्रीटी पूछो ट्रीटी का, तो ट्रीटी भी नहीं, ट्रीटी भी नहीं। किधर है सुलह हुदैबिया की ट्रीटी? हेलो, कहाँ है? दिखाओ, कहीं तो लिखी होगी। किधर है? देखो सनी, जब बात करनी होती है ना, बैक स्टेज ना किया करो, या तो डर लग रहा है बात ट्रीटी किधर है भाई? ट्रीटी, अरे ट्रीटी आयत नहीं दे पा रहा है तो मांगी, अब ट्रीटी मांगो, ट्रीटी नहीं दे पा रहा है। ट्रीटी किधर है? भाई जैसे ही बोलने देते तुम मनगढ़ी बातें करते हो भाई, अपनी मन घड़ी क्या, बातें पीछे करते हो बैक भाई। उसी टाइम बैक स्टेज कर देते हो, माइक म्यूट कर देते हो, अगले ने घंटा ओ बोला भाई, है। अच्छा चलो, तो मैं अच्छा देखो सुनो, अब बैक स्टेज क्या, अब स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ। सवाल मेरा ये है, सुलह हुदैबिया की ट्रीटी दिखा दो। अब सिर्फ सुलह हुदैबिया की ट्रीटी दिखाना, दिखाओ, मेरे हाथ ये है, दिखाओ ट्रीटी दिखाओ जी। क्या वो जो ट्रीटी के पॉइंट्स हैं वो कुरान से दिखाऊं आपको? कहीं से भी, किसी भी कुतुब से, किसी भी हदीस से, किसी भी कुतुब से दिखाओ, कहीं से भी जाओ। ठीक है, मुझे ठीक, मैं दिखा देता हूँ, मुझे 2 मिनट्स तो मैं दिखा देता हूँ। 2 मिनट्स लो, गूगल के कीबोर्ड दबाओ और गुलू गुलू करो और पूछो उससे कि ट्रीटी क्या है। और मुझे सुनो, मुझे गूगल सर्च लेकर के मत आना, आर्टिकल लेकर के मत आना, और ना मेरे पास जो है ना वो एआई का रेफरेंस वो रेस्पॉन्ड लेकर के आना। मेरे पास लेके आना बुक फॉर्मेट, या मेरे पास लेके आना पेपर फॉर्मेट, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जिसको बोलते हैं, हिस्ट्री से, जिस पे लिखी हुई है तुम्हारी सुलह हुदैबिया की ट्रीटी, वो लेकर के आओ जरा। या तुम्हारी किसी तफसीर के अंदर लिखा हुआ हो, या तुम्हारी किसी हदीस के अंदर लिखा हुआ हो, लेकर के आओ तफसीर, हदीस लेकर के बताओ मुझे उसमें सुलह हुदैबिया के अंदर क्या है। और सारे पॉइंट होने चाहिए, क्योंकि 4 तो मैं बता दूंगा तुमको, 4 पॉइंट तो मैं बता दूंगा सुलह हुदैबिया के, लेकिन वो कहीं लिखे हुए नहीं है, वो लिखा हुआ लेकर के आओ, रिटर्न फॉर्म में लेकर के आओ। फिर इसके बारे में इनको पता कैसे चला अगर रिटर्न नहीं है कहीं, सिद्धार्थ भाई? हवाई हवाई रॉकेट, हवाई साइंसदान है भाई ये, इनका दीन हवाई चीज पे टिका हुआ है। और ये बताते हैं आकर के ट्रीटी किसने तोड़ी। अल्लाह कहता है बराओ तुम मिन अल्लाह व रसूली, बरी है अल्लाह और उसका रसूल। ये कहते हैं ट्रीटी मुशरिकों ने तोड़ दी। और भाई ऐलान तो अल्लाह कर रहा है, मुशरिकों ने कहां से तोड़ दी? कहते उन्होंने ऐसे काम किए थे, वो कुरान में कहा लिखे हैं उन्होंने क्या काम किए थे। और जब टूट गई एक में ट्रीटी, तो साथ में कौन सी ट्रीटी निभाने को कह रहा है अल्लाह रसूल को? वो तो तोड़ दी गई। तो ये ऐसा ये टॉपिक डाइवर्ट करते हैं, ये 5 से जंप मार के 6 पे गया, और 6 से जंप मार करके फिर अब कहीं और पहुंच गया, ट्रीटी पे पहुंच गया। अब ट्रीटी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कहता है ईसा के बगैर बाप के पैदा होने को किससे कहानियां ना को, उसको हक मानो। उसके पैदा होते ही बोलने को किससे कहानियां ना को, उसको सच मानो। मूसा के कपड़े लेकर के पत्थर भाग जाए, उसको किससे कहानियां मत को, उसको सच मानो। मूसा के आसा को पानी पे मारने पर वो रास्ते बना दे, और मूसा के का आसा जो था उसको जमीन पर छोड़ने पर वो अजदा बन जाए, इसको किससे कहानियां मत को, इसको सच मानो। मिराज की स्टोरी भी बोलो। हाँ, खोते पर बैठ करके कोई आदमी 7 आसमान पार करके सिदरतुल मुंतहा पहुंच जाए, जिससे आगे जिब्रील नहीं जा सकता, उसके पर जल जाएंगे, उससे आगे कोई आदमी जाए अल्लाह के अर्श के ऊपर, अल्लाह से मुलाकात करे, इसको किससे कहानियां मत मानो, इसको सच मानो। बावजूद इसके कि उस टाइम के मुसलमानों ने इस किस्से कहानी को सुनकर इस्लाम छोड़ दिया था। कहा था ये तो बड़ी कहानियां बनाता फेंकता है, ये तो फेंकता है यार, ये कौन सा नबी है, तो झूठ बोलता है, दनादन पेलता है, फेंकता है। उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया, वो उन्होंने रसूलुल्लाह को झूठा मान लिया, बावजूद इसके हम उसको किससे कहानी ना क्या, हम उसको सच माने। मतलब आप बोलना चाहते हो सिद्धार्थ भाई कि इस टाइम के मोमिनों से ज्यादा अकलमंद उस टाइम के मोमिन थे, राइट?
ओ भाई 400 लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया था मक्का में, वरना उस टाइम में तादाद 500 के आसपास थी, फिर वो 80-82 बचे थे जिनको लेके मदीना माइग्रेट हुआ नबी। ये बताते हैं हमको, उसको कहानियां ना मानो। कहानी नहीं है वो कहानी तो कहानी है। अब गए भाई गूगल बाबा की शरण में गए, 2 मिनट सुलह हुदैबिया का टैक्स ढूंढने। साला आज तक हमें नहीं मिला, हमने गूगल के बटन तोड़ डाले, घिस डाले ट्रीटी वाले बटन। टी नहीं दिखता मेरे सिस्टम में, आर नहीं दिखता, ई नहीं दिखता, ए नहीं दिखता, टी नहीं दिखता, वाई नहीं दिखता, ये सारे के सारे बटन फीके पड़ गए ट्रीटी टाइप अच्छा टाइप सुनील कर। भाई, अगर मेरे पास अगर कोई डॉक्यूमेंट है उसको मैं स्क्रीन पे किस तरह शो करवाऊं, मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा। मेरे पास एक फाइल है ऑफ वॉर एंड पीस की, उसमें सुलह हुदैबिया के तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। कौन सी फाइल है? मैं कहा मेरे पास एक पीडीएफ फाइल है किस चीज मेरे की? मोबाइल में, मैंने डाउनलोड की है, ऑफ वॉर किस एंड चीज की? पीस। उसमें सुलह हुदैबिया के अच्छा, ये तमाम हदीस की कौन सी किताब है भाई? constituents ये एक मिनट, ये हदीस और रिवायत की कौन सी किताब है? आपको सुलह हुदैबिया के पॉइंट्स चाहिए था ना, वो मैं लेकर आ गया। वो हेलो पॉइंट्स तो मैं कह रहा हूँ, मैं चार में ही बैठे बैठे बता दूंगा, लेकिन मैंने कहा कि तो मुझे या तो मैं तफसील से ला करके दो। लेकिन आपने एक कहा था सेकंड, वो मैं लेकर आऊं। अबे भाई मैंने ये भी कहा था कि मुझे कहां से चाहिए, मुझे रिवायत से चाहिए, हदीस से चाहिए, तफसीर से चाहिए, आर्टिकल नहीं चाहिए, ये भी बोला था मैंने, आर्टिकल नहीं चाहिए मेरे को। ठीक है यार, फिर इतने टाइम में मैं ये कर सकता हूँ, या तो फिर मुझे हाफ आवर दे दो, फिर मैं हदीस में से भी ढूंढ के ले आता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी नहीं लेके आओ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ। 10 मिनट लो, 15 मिनट लो, 1 घंटा लो, 1 दिन लो, 1 हफ्ता लो, 1 महीना लो, ढूंढ कर लाओ। जिस दिन तुम रिवायत से, हदीस से, सुनो, रिवायत से और हदीस से जिस दिन तुम लेकर के आ गए ना सुलह हुदैबिया के सारे पॉइंट्स, उसी दिन मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा, वादा है, ऑन स्ट्रीम कैमरा। जाओ लेके आओ। तो जो अभी लेकर आए हैं वो नहीं पढ़ने, उसमें भी वही पॉइंट्स हैं। ओ भाई आर्टिकल नहीं पढ़ने मुझे, आर्टिकल इस्लाम नहीं है, मुझे रिवायत लेकर के आओ, सनद लेकर के आओ। वो बुक का एक हिस्सा है, ऑफ वॉर एंड पीस एक बुक कौन है। सी बुक का हिस्सा भाई? कौन सी बुक का हिस्सा है? कौन सी रिवायत की किताब है? वो पूछा मैंने, आपने बताया नहीं। मैं बता तो रहा हूँ, ऑफ वॉर एंड पीस एक बुक है, ऑफ वॉर एंड पीस। किस स्कॉलर की है? किस स्कॉलर की किताब है? ये है जस्ट वन मिनट, किताब का नाम बताओ दोबारा जरा। दूसरे टैब में चले गए भाई किताब का नाम बता दो, इस टैब पे आगे। वॉर एंड पीस बुक बाय लियो टॉलस्टॉय। लो जी, लियो टॉलस्टॉय इस्लाम बताया। हाय 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 हाय, ऐसे रेफरेंस अगर चलने लगे सिद्धार्थ भाई, तो मैं इतने सारे आर्टिकल दिखा दूंगा कि मक्का, मदीना और मोहम्मद 1400 साल पहले एग्जिस्ट ही नहीं करते। देखना चाहोगे? अगर ये रेफरेंस है तो भाई फिर तो लियो टॉलस्टॉय बताएंगे अब कि ट्रीटी में क्या था, क्योंकि टॉलस्टॉय साहब वहीं अपना टॉयलेट लगा करके बैठे हुए। भाई लियो टॉलस्टॉय भाई, टॉलस्टॉय नहीं है भाई, अगर कान खोल कर सुन लो ना, तो टॉलस्टॉय नहीं मैंने बोला, पैरी एस स्मिथ के ऑथर है, उसने एक बुक लिखी है। अच्छा, ये कोई मुसलमान, एक मिनट, ये कोई मुसलमान है स्मिथ? ये मुसलमान है कोई? नहीं, मुझे नहीं पता ये मुसलमान है कि नहीं। मतलब अब तुम जो है अपने इस्लाम को बचाने के लिए क्रिश्चियंस के हवाले लेकर के आओगे? सीरियसली? हवाले नहीं है, अगर वो किताब इस्लाम, डोंट वेस्ट योर एंड आवर टाइम, डोंट वेस्ट ब्रदर। रिवायत यार कैसी हदीस, अच्छा तफसीर, कैसी बात है यार, कुरान की आयत अगर है, एक सेकंड, अगर तुम्हारे घर में किसी का निकाह होना है या किसी का तलाक हो गया है या हलाला होना है, तो वो इस्लाम की रूह से होगा, किसी क्रिश्चियन के तरीके से नहीं होगा। तो जाकर के इस्लाम का हवाला लेकर के आओ, रिवायत लेकर के आओ, हदीस लेकर के आओ, तफासिर लेकर के आओ, और वहां से मुझे बताओ सुलह हुदैबिया के सारे पॉइंट्स क्या थे। ठीक है, मैं ले आऊंगा, मैं आपको टाइम दिया ना, ले आऊंगा। लेकिन भाई मेरे सुलह हुदैबिया के पॉइंट्स भले कोई क्रिश्चियन लिखे, किसी क्रिश्चियन की बुक में हो, किसी ईसाई, भाई वो तो पॉइंट्स नहीं, तो पॉइंट्स ही है ना। इसमें ये थोड़ी क्या होंगे उसने जहां लिखे होंगे, एक मिनट सुनो, अगर क्रिश्चियन का हवाला तुम ले भी आए और मैंने ले भी लिया ना, तुम्हारी धज्जियां उड़ जाएंगी, क्योंकि तुम्हारे रसूलुल्लाह की धज्जियां उड़ा दी होंगी, ये भी याद रखना। तो यार आप पढ़ो तो सही ना। और फिर इच्छा भाई, और फिर
तुम उसी से जान बचा करके भागोगे जिसको तुम लेकर के आओगे, ये भी मैं तुमको बता रहा हूँ। मैं- तुम पल्ला झाड़ते भागोगे भाई फिर उससे। फिलहाल देखो, फिलहाल तो अभी मैं आपकी किसी बाहर जान छुड़ा के नहीं भागा, ठीक है ना। आप बैक स्टेज कर रहे हो, मैं नहीं जान छुड़ा के भागा। आपको क्योंकि मैंने मेरे honest बात की कि लिए मेरे लिए वो सिद्धार्थ हुज्जत भाई, नहीं एक है जो सेकंड। आप लाए जो हो। चीज मेरे सिद्धार्थ भाई, एक पास सेकंड। अभी नहीं है, ट्रुथ भाई, एक ठीक सेकंड। है ना। जो रेफरेंस आप ला रहे हो ना, उसी किताब से अगर रेफरेंस मांगेगा तो आप पीछा छुड़ा लोगे इससे, ठीक है। आप खुद नहीं मानोगे उस किताब के रेफरेंस को, क्योंकि उन्हीं किताबों में आपके आपको पास मिल है वो जाएगा कि आपके अरे पास भाई, आपके पास है वो किताब, या आपने पढ़ी है वो किताब, तो बात करो ना फिर। नहीं, हमने नहीं या पढ़ी, अगर आपके इसलिए पास तो है, इसीलिए तो। अरे एक मिनट अगर भाई, सुनो आपके इस्लाम भाई, पास पॉइंट्स हैं तो आप इस्लाम ले आओ। जवाब दे रहा हूँ, मैं बात सुन लो। इस्लाम जवाब दे रहा हूँ, बात सुन लो। हमने वो किताब नहीं पढ़ी और हमें नहीं पता उस किताब में क्या है, इसीलिए स्पेसिफिक पॉइंट नहीं दे रहे हैं तुमको। सिर्फ तुमको आइडिया दे रहे हैं कि क्रिश्चियंस ने तुम्हारे रसूल अल्लाह के बारे में जो जो बातें लिखी है ना, उससे हमें आइडिया है कि क्रिश्चियन क्या बात लिख सकता है अपनी किताबों में। तो अगर उसी किताब में हम उसको मुताला करें जो आप दे रहे हो, और उसको आगे पीछे से हम देखें, तो उसमें ऐसी अगर कोई चीज मिल जाए जो आपके रसूलुल्लाह और आपके अकीदे के खिलाफ हो, तो आप उसको बिल्कुल नहीं मानोगे, आप उससे जान छुड़ा करके पल्ला झाड़ करके साइड खड़े हो जाओगे। आप ये कहोगे ये तो क्रिश्चियन का है, मैं क्यों मानूं उसको, आप ये कह के साइड खड़े जाओगे। लेकिन तो फिर जब आप उसकी उन बातों को नहीं मानते जो क्रिटिसाइज करने के लिए लिखी गई है, फिर आप वहां से मुझे हवाला पेश भी कैसे कर सकते हैं? ठीक है, बात है क्या, ये जो आप जो बात कर रहे होते ना, वो होती है कमेंट्री बुक्स। उन्होंने डिस्कस किया होता है किसी की लाइफ, जैसे बायोग्राफीज अरे होती भाई, हैं, जो इतना मैंने आपके टाइम साथ वेस्ट करने की आज यार जरूरत सुनने, नहीं है। तो भाई आपसे बोलने सिंपल दो अरे यार। नहीं, आपसे जो सिंपल मैंने तुम्हारे अपने नहीं, तुम्हारे मत अपने करो कुतुब भाई। में नहीं है। अच्छा मतलब एक सेकंड, तुम्हारे अपने कुतुब में सुलह हुदैबिया का जिक्र नहीं है, तुम ये कह रहे हो? मैंने मेरी बात सुनने, अगर आप मुझे बात है कि कंप्लीट नहीं? करने दें, आपकी ना मेहरबानी ना है, ना ना, आप मुझे निकाल बात दें। गई तेल, बात गई तेल मैंने लेने। जो मेरा मेरे मैंने सवाल का आपको जवाब दो। हवाला देना है ना, मेरी बात सुने, जो मैंने आपको हवाला दिया है ना, उसमें कमेंट्री नहीं है। और दूसरी, ओ भाई, ओ डंगर, मैं कह रहा हूं मैं वो हवाला नहीं ले रहा। अब मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मैं कह रहा हूं तुम्हारी अपनी कुतुब में सुलह हुदैबिया के पॉइंट्स को कवर किया गया है या नहीं, क्या लगता है तुमको? मुझे लगता है कवर किया होगा, लेकिन अभी मेरे पास वो वाली जाओ किताब जाकर के नहीं है लेकर के मुझे। आओ, जाओ जाकर लेकर आओ। अगर तुम्हारी कुतुब में कवर किया गया है तो जाकर के अपनी कुतुब से हवाला लेकर के आओ। डोंट वेस्ट योर एंड आवर टाइम, ठीक है? वक्त लो, ठीक है 5 फिर, दिन लो, 10 दिन लो, वो महीना लो, जाकर के लेकर के आओ। ठीक, ओके। ठीक है, जाओ। शुक्रिया। जब आपकी अरे कुतुब में है तो वहां से लेकर के आओ ना, इधर उधर क्यों जा रहे हो? कुछ दिन पहले हम सही हदीसों का रेफरेंस और हवाला दे रहे थे, ये बोल रहा था कुरान से नहीं है, कुरान से नहीं है। ये साला बैठ के खुद अपने सही हदीसों को रिजेक्ट कर देता है जब अपने अगेंस्ट जाता है, और वो साला रेफरेंस ला रहा है क्रिश्चियनों की किताबों का, जो अपने किताब में लिख के बैठे हैं कि मोहम्मद ने इस्लाम को और कुरान को क्रिश्चियनिटी से कॉपी किया हुआ है। सिद्धार्थ भाई, वो उनका रेफरेंस ला रहे हैं। कितना चेरी पिकिंग और कितना मतलब कितने झूठे होते हैं ये लोग भाई, साफ साफ सफेद झूठ बोलते हैं मुंह के ऊपर। सर मैंने कहा मुशरिकों ने क्या किया था, इसका जिक्र कुरान में नहीं है। हो हा करने लगा। मैंने कहा भाई कौन सी आयत में किया गया है? तो नहीं है उसके पास आयत, लेकिन हा कर रहा है। फिर कहता है मैंने इस बात पे हा नहीं किया, मैंने इस बात पे किया कि अल्लाह ने तोड़ी। मैंने सामने आयत रख दी, फिर भाग गया। फिर कहता है सुलह हुदैबिया के उन्होंने तोड़ी थी, उन्होंने ऐसा किया। मैंने कहा पॉइंट्स क्या थे उसमें, तुम्हें तो ये भी नहीं पता? कहता मुझे पता। मैंने कहा लेकर के आओ क्या पॉइंट्स थे। तो क्या लेकर के आया है? एक किसी पता नहीं किसी क्रिश्चियन की कौन सी किताब उठा के लाया। इनके अपने कुतुब में सुलह हुदैबिया के सारे पॉइंट्स नहीं है। मैं चैलेंज कर रहा हूं, ये महीना ढूंढे, साल ढूंढे, 1000 साल ढूंढे, इसको नहीं मिलेंगे। क्योंकि भाई इनके अपने कुतुब में सुलह हुदैबिया के सारे पॉइंट्स नहीं है। मैं बता रहा हूं नहीं है। किताब का नाम ये क्या नहीं क्या लेकर के आ था सकता। इसमें? किताब का नाम क्या क्या जो रेफरेंस देता, वॉर एंड समथिंग था ना, एक मिनट बोलिए ना। ऑफ वॉर एंड पीस, पता नहीं क्या बता रहा था। छोड़े यार, वो हमारे लिए उज्जत ही नहीं है ना भाई। आजाद जी, मोस्ट वेलकम टू द स्ट्रीम। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत सर, कैसे हैं? जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक हूँ सर, बस दांत तो नहीं है लेकिन दांत की जगह पर तकलीफ है, इसलिए स्ट्रीम। और दूसरी बात सर, आप संडे स्ट्रीम नहीं कर
मैंने स्ट्रीम स्टार्ट किया था, जैसे ही कमेंट में आया कि समीर भाई का लाइव चालू है तो मैं स्ट्रीम बंद कर दिया। पहले तो दांत में दर्द थी और ऊपर से आपकी भी स्ट्रीम चालू है तो सोचा कि स्ट्रीम एंड कर लूं। ये अभी जो चल रहा था बात, तो मेरे को एक बात की हंसी भी आ रही थी कि जब तक अरब में तेल नहीं निकला था ना समीर भाई, तब जी तक किसी क्रिश्चियन को ये भी नहीं मालूम था कि मोहम्मद जैसी कोई चीज भी दुनिया में थी क्या। जो रसगुल्ला जो भी है तो वो उसके ऊपर ना, ये ऐसा नहीं है कि ये 100-200 साल में कि इन्होंने लिखना पढ़ना सीखा, ये कौम लिखना पढ़ना जानती है। लेकिन इनकी हिस्ट्री में अरब में तेल निकलने से पहले कभी मोहम्मद की तारीफ अगर देखी है किसी ने तो जरा रेफरेंस दे, वो किताब कौन सी है जो 200-250 साल पुरानी होनी चाहिए और अंग्रेज क्रिश्चियन की लिखी हुई वेस्ट में लिखी हुई किताब होना चाहिए। तो किसी को पता ही नहीं था। जब तेल निकला तो ये लोग लुटेरे जो लोग होते हैं ना, तो राल टपकाते हुए लूटने के लिए कहीं पहुंच जाते हैं तो कुछ चीज वहां से हासिल करने के लिए किसी को खुश करना पड़ता है, जैसा कि फिरौन की लाश बना कर दे दिए, ये लो इससे खेलो। तो कहीं मोहम्मद को बड़ा चढ़ा कर लिख के दे दिए। जो लोग वेस्ट में क्रिश्चियन मोहम्मद की तारीफ करे हैं अपनी किताबों में, तो क्या कभी उन्होंने ईमान भी लाए हैं? पहली बात। और दूसरी बात कि तेल निकलने से पहले कौन सी क्रिश्चियन की, वेस्टर्न क्रिश्चियन की किताब है जिसमें मोहम्मद की तारीफ की गई है? मुसलमानों, अगर आपके पास होंगी ऐसी कोई किताब तो ज़रा रेफर कीजिए, हम भी तो देखें कि तेल निकलने से पहले किसके मुंह से मोहम्मद की तारीफ निकली, हम भी तो देखना चाहते हैं। जी तो देखिए, कुछ ऐसे हिस्टोरियन जो 7th-8th सेंचुरी में हुए हैं, उन्होंने अरब में एक ऐसे बादशाह के होने की बात का जिक्र किया है जो कि एक कौम को यूनाइट करके उनको लेकर के जंग लड़ा। लेकिन मजे की बात यह है कि उन्होंने उसको मोहम्मद के नाम से नहीं पुकारा, क्योंकि वो उसका नाम जानते ही नहीं थे कि उसका नाम क्या था और वो कौन था और किस इलाके में पैदा हुआ। उनको उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। वो ब्रीफ सा उड़ता सा उसके बारे में होते। तो ये देखिए, ये तो उमर भी हो सकता है, ये तो यजीद भी हो सकता है, ये तो कोई और भी हो सकता है, क्योंकि उसका नाम ही नहीं है। मगर मोहम्मद का नाम लेकर के किसी ने मोहम्मद को ग्लोरीफाई किया हो, किसी हिस्टोरियन ने, किसी क्रिश्चियन ने, डेफिनेटली ऐसा कोई हवाला इनके पास नहीं है। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको यजीद के जमाने के तो सिक्के भी मिलेंगे जिन पर ईसा की तस्वीर बनी हुई है। वो तो मोहम्मद को मानता ही नहीं, मोहम्मद का जिक्र ही नहीं करता। जी वही तो कह रहा हूं, अगर मोहम्मद का जिक्र भी मिलता है 500 साल 600 साल पुरानी किताबों में मोहम्मद का जिक्र भी मिलता है तो किस अंदाज से मिलता है ये भी देख लेना है। लेकिन पहली बात तो तारीफी कलमात से नवाजे गए वो वेस्टर्न राइटर हमें चाहिए जो 500 साल या 400 साल पहले लिखी गई किताबों में उन्होंने इन्हें तारीफ की गई हो इनकी या इनके रहन सहन की। तो ये बेवकूफ तो बने हैं, लेकिन जिद ऐसी है इनकी कि जैसा हम बेवकूफ बने तुम भी बेवकूफ बन जाओ, तुम सर्च मत करो। जी सिद्धार्थ भाई ये आपने व्यूअर्स के लिए पढ़ डॉक्ट्रिना, दीजिए ना। अगर आपने कभी डॉक्ट्रिना जैकोबी के बारे में पढ़ा हो आजाद जी, डॉक्ट्रिना जैकोबी जो कि 634 के अंदर उसने एक किताब लिखी थी, वो एक ग्रीक बेजेंटाइन क्रिश्चियन पोलेमिस्ट था। तो उसने जो है जिक्र किया थोड़ा सा, और क्रॉनिकल ऑफ सेबियस जो किताब है जो 660 में लिखी गई है, जिसको आर्मेनियन हिस्टोरियन बिशप सेबस ने लिखा है, सेबियस ने। तो इसने भी उसको एक अरब मर्चेंट और एक लीडर के रूप में दिखाया है, लेकिन मोहम्मद का नाम इनमें से किसी ने भी नहीं लिखा, एक ने भी नहीं। जी आजाद साहब नमस्ते। नमस्ते। जय हिंद जय हिंद। जस्ट एक सेकंड, एक चीज देख लीजिए आजाद भाई, वो जो बुक कोट करके गया सिद्धार्थ भाई, बस इतना पढ़ दीजिए ना। ये जो लियो टॉल्स्टॉय का, ये जो लियो टॉल्स्टॉय रॉट वॉर एंड पीस, ये नहीं मैंने दिखा दिया था, वो कह रहा है ये किताब नहीं है, वो कोई और किताब बता रहा है, लियो टॉल्स्टॉय की किताब नहीं बता रहा। हाँ